नमस्कार। उत्तर प्रदेश चुनावी आंकड़ों के साथ स्वागत करते हैं और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के लिए आखिर क्यों माना जाता है पूर्वांचल ही, क्योंकि जीत का रास्ता यहां से ही तय होता है और 164 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और 164 सीटों के सारे आंकड़े आपको देंगे। यहां पर बीएसपी, बीजेपी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए यहां के आंकड़े क्या रहे हैं, 2012, 2007 और 2017 के यहां के चुनावी आंकड़े क्या रहे हैं और इसके लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े आ चुके हैं, क्योंकि सारे कुछ आंकड़े अब बदलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि रास्ता पूर्वांचल से ही होकर जाता है। यूपी के लिए 164 सीटों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल आपको देने वाले हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसके लेकर जो आंकड़े हैं कि इसको ही यहाँ पर 2024 यानी लोकसभा का सेमीफाइनल की तरह ही देखा जा रहा है। इसको लेकर बीजेपी लगातार बड़े दिग्गज नेता जो है अब कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए चुनावी रणनीति में उतर चुके हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी हो या फिर अमित शाह हो या फिर योगी आदित्यनाथ जी हो या फिर बीजेपी जेपी नड्डा जी हो। जहां दोस्तों ये कुछ बड़े दिग्गज नेता हैं जो लगातार उत्तर प्रदेश चुनाव पर नजर बनाए हुए हैं और कई बड़ी मीटिंग भी आयोजित की है 5 राज्यों पर जो यहाँ पर चुनाव होने हैं। तो मायावती जी ने हाल ही में बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगे, अपने दम पर चुनाव लड़ने वाले हैं। तो कांग्रेस प्रियंका गांधी ने भी इस बार कहीं न कहीं पुराने जो यहाँ पर आंकड़े हैं उस दम पर उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंच पाएंगे या नहीं, इसको लेकर 4 बड़ी पार्टियों का चुनावी गणित पूर्वांचल को लेकर क्या कुछ है यहाँ पर निकल कर आ रहा है 2022 को लेकर, क्योंकि 4 बड़ी पार्टियों के संपूर्ण आंकड़े आपको उत्तर प्रदेश पूर्वांचल को लेकर जो सारे आंकड़े आ चुके हैं। इसमें अगर बात करें तो अखिलेश यादव अब कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और अब जो माहौल बन चुका है उत्तर प्रदेश में, क्या अखिलेश यादव के माहौल में ढल पाएंगे वोटर्स, इसको लेकर वोटर्स के मन की बात भी आपको दिखाने वाले हैं। आखिर पूर्वांचल से ही होकर जाता यूपी की जीत का सीक्रेट कोड, आखिर उत्तर प्रदेश को लेकर सभी दिग्गज नेता आखिर पूर्वांचल पर ही क्यों नजर बनाए हुए हैं, इन सभी दिग्गज नेताओं के भी आंकड़े आपको देने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर पूर्वांचल का जातीय गणित क्या कहता है, क्योंकि इस वक्त जो राजनीति उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है वो कहीं न कहीं जातीय राजनीति के आश्वासी यहाँ पर उत्तर प्रदेश चुनाव दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ के आंकड़ों पर बात करें तो दलित कहीं न कहीं 22% आ जाते हैं, मुस्लिम 16 से 17% हैं, यादव वोट 12 से 13% और ब्राह्मण वोट 12 से 13 और राजपूत 6 से 7%। यानी कहा जाए तो पूर्वांचल कहीं न कहीं जो है यहाँ का आंकड़ा जातीय आधार पर है और कहीं न कहीं बीएसपी का एक मजबूत गढ़ भी माना जाता है। इस पर और बारीकी से अगर गौर करें तो करीब यहाँ पर जातीय गणित में अगर दलित का जो वोट परसेंटेज है वो करीब 22% है और इससे आंकड़ों पर गौर करें तो कहीं न कहीं 2007, 2012 और 2017 में दलित वोटर्स कहीं न कहीं मायावती जी के साथ नजर आए हैं। लेकिन इसको और भी आपको बारीकी से आंकड़े देने वाले हैं। सोनकर की अगर बात को करीब 1.5% है पूर्वांचल को लेकर जो आंकड़े हैं, जबकि यहाँ पर बात करें तो अन्य जातीय आंकड़ों में ब्राह्मण 12 से 13% है, राजपूत 6 से 7% है। इसके अलावा पूर्वांचल पर निषाद पार्टी का भी अच्छा दबदबा है और ऐसे में निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष है वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि अगर बात करें तो पूर्वांचल को लेकर जो आंकड़े हैं इसमें 3 से 4% निषाद भी आ जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जो आंकड़े रहे हैं 2000 यहाँ पर 17, 12 और 7 में क्या कुछ आंकड़ा था और किस आधार पर सरकार के आंकड़े तक पहुंची थी पार्टी। 2017 में अगर बात करें तो बीजेपी को करीब 115 सीटें इन 164 सीटों में हासिल हुई। यदि साफ तौर पर कहा जाए तो पूर्वांचल से ही यहाँ पर बीजेपी का जो रास्ता था वो जीत का खुल गया था, जबकि पूर्वांचल का समीकरण समाजवादी पार्टी को किस प्रकार से सपोर्ट करता आया है और कब यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी। देखिए यहाँ पर बात करें 2017 में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई, लेकिन उस वक्त समाजवादी पार्टी को केवल 17 सीटें ही इस क्षेत्र से मिली थी। इस दम पर बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की थी। यानी कहा जाए कि पूर्वांचल में कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ था। इस दम पर वो सरकार के आंकड़े से काफी पीछे रह गए थे, जबकि 2012 में जब समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई तब इस क्षेत्र से यहाँ पर बात करी तो 102 सीटें यहाँ पर मिली, यानी 164 सीटों में से 102 सीटें केवल समाजवादी पार्टी को मिली थी। इस दम पर समाजवादी पार्टी ने 2012 में अपने दम पर सरकार बनाई। लेकिन यहाँ पर बात करें 2007 में जब मायावती जी की सरकार बनी थी तब 48 ही सीटें यहाँ से हाथ लगी थी। यानी कहा जाए तो पूर्वांचल ही काफी महत्वपूर्ण है, जहाँ से आंकड़ों पर भी आपको यहाँ पर आंकड़े दिखाए हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 164 सीटों पर किसका बेड़ा पार लगाने वाले हैं पूर्वांचल के लोग, इस पर आपको महत्वपूर्ण आंकड़े देने वाले हैं।
शुरुआत करते हैं 2007 से। और यहाँ पर मायावती जी ने एक शानदार प्रदर्शन किया था, अपने दम पर सरकार बना ली यहाँ पर यूपी के अंदर। लेकिन 2007 में जब समीकरण निकल कर आए थे तब क्या कुछ आंकड़े थे। यहाँ पर बात करें तो बीएसपी ने यहाँ पर 85 सीटें हासिल की थी 2007 में, और इस दम पर पूर्वांचल के दम पर मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई, क्योंकि 85 सीटें 164 सीटों में से उनको मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 48 सीटें मिली थी, बीजेपी को केवल 13 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 9 सीटें, अन्य के खाते में केवल 4 सीटें गई। बीएसपी को जीत मिली थी, लेकिन उसके पीछे का कारण था कि पूर्वांचल के लोगों ने समाजवादी पार्टी छोड़ बीएसपी को समर्थन किया था। इसके अलावा अगर बात करें तो क्या कुछ आंकड़े अब बनते नजर आ रहे हैं। 2012 में जब यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तब क्या कुछ आंकड़े थे। समाजवादी पार्टी को 102 सीटें मिली, जबकि बीएसपी को केवल 22 सीटें, बीजेपी को 17 सीटें, कांग्रेस को 15, अन्य के खाते में 8 सीट। यानी पूर्वांचल का समर्थन सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को मिला था 2012 में। इस दम पर अखिलेश यादव ने अपनी सरकार बना ली। लेकिन कुछ और आंकड़े आपको दिखाते हैं। 2017 में पूर्वांचल का समीकरण क्या था। 164 सीटों में से 115 सीटों पर बीजेपी को कब्जा जमा था, और इस दम पर यानी पूर्वांचल के दम पर बीजेपी ने अपनी सरकार 2017 में बनाई। लेकिन 2022 के आंकड़े क्या होंगे, इसके भी आंकड़े आपको देने वाले हैं। और समाजवादी पार्टी को केवल 17 सीटें, बीएसपी को 14 सीटें, कांग्रेस को 2, अन्य को 16 सीटें यहां से मिली थी। सीधे तौर पर पूर्वांचल के लोगों ने यहां पर बीजेपी का साथ दिया था। लेकिन अब क्या कुछ आंकड़े, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब काफी हलचल है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर मुस्लिम वोट बैंक अब कहां जाने वाला है, क्योंकि 16 से 17% मुस्लिम वोटर्स भी आते हैं। उसका यहाँ पर किसको फायदा होगा। जानकर मानकर चल रहे हैं कि अगर ओबीसी चुनावी मैदान में उतरते हैं, किसी के गठबंधन में नहीं चुनाव में उतरते हैं, तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर नुकसान हो सकता है, कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। और अगर वोट बैंक में बिखराव होता है तो इसका सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा होगा। ये जानकर राजनीतिक जो विश्लेषक हैं उसके तौर पर जो आंकड़े निकल कर आए हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, इस पर अपनी राय रखिए। लेकिन ये भी सवाल है कि आखिर चुनाव जीतने के लिए अखिलेश यादव का प्लान क्या हो सकता है 2022 चुनाव के लिए। इस पर देखिए आपको आंकड़े दिखाते हैं कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर है उसका यहाँ पर फायदा उठाना चाहेंगे अखिलेश यादव। कोरोना से नाराजगी का भी फायदा यहाँ पर अखिलेश यादव उठाना चाहेंगे, और अपने चुनावी जो प्रचार हैं और जो रैलियां वो कर रहे हैं उसमें जरूर इस तरह के जो यहाँ पर विपक्ष पर एक बड़ा यहाँ पर हमला कर रहे हैं। जबकि किसान आंदोलन बड़े रुख पर है, और इसका फायदा कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को हो सकता है, क्योंकि अगर जो किसान आंदोलन है इस पर भी काफी अच्छी यहाँ पर एक वोट बैंक है। और सीधे तौर पर बीजेपी को 2017 में अच्छा फायदा मिला था कि किसान आंदोलन जहाँ यहाँ पर कह सकते हैं कि आंदोलन जारी है, उस क्षेत्र से बीजेपी को ज्यादा फायदा मिला था। छोटी पार्टियों से गठबंधन वो कर रहे हैं। और यहाँ पर बात करें तो जाति का नया फॉर्मूला, क्योंकि इस बार का चुनाव जातीय समीकरण पर काफी महत्वपूर्ण होगा। मुस्लिम यादव वोटरों के साथ ब्राह्मण को भी अपने पाले में करने का वो भी प्रयास कर रहे हैं। दूसरे ओबीसी वोटर पर भी नजर रहेगी, और कुछ बड़े दिग्गज नेता जो पाला बदल रहे हैं, बीजेपी से यहाँ पर समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी से बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, या बीएसपी से समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। ऐसे कुछ फैक्टर्स जरूर रहेंगे जो जीत की तरफ अखिलेश यादव को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की रणनीति मिशन 2022 के लिए छोटे दलों पर सबकी नजर है। इस पर अगर बात करें तो छोटे दलों के साथ, कई दलों के साथ समाजवादी पार्टी का यहाँ पर गठबंधन हो चुका है। लेकिन मायावती जी ने अपना बड़ा ऐलान किया है हाल ही में कि वो 2007 की तरह इस बार भी यहाँ पर गठबंधन नहीं करने वाले हैं। अपने दम पर 2022 में चुनावी मैदान में उतर रही हैं और सरकार बनाने के आंकड़े तक वो पहुंच रही है। इस तरह से एक बड़ा ऐलान मायावती जी ने भी किया है। लेकिन क्या कहता है 2022 के लिए यहाँ पर जो समीकरण 164 सीटों पर जो आंकड़े निकल कर आए हैं, इस पर अगर गौर करें तो फिलहाल यहाँ पर जो आंकड़े निकल कर आए हैं कि 164 सीटों पर बीजेपी को करीब 73 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। यानी 2017 के मुकाबले बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है, लेकिन इतना नुकसान नहीं है कि वो यहाँ पर काफी पीछे रह जाए, क्योंकि पूर्वांचल से ही होकर जाता है जीत का रास्ता। फिलहाल बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी पूर्वांचल में भी बन सकती है। जो आंकड़े हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी को करीब 50 सीटें, बीएसपी को 22 सीटें, कांग्रेस को 11 सीटें, अन्य खाते में 8 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। और बीएसपी को ज्यादा सीटें, क्योंकि यहाँ पर कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा यहाँ पर दलित वोटर वोट बैंक ही है, और इसका फायदा यहाँ पर बीएसपी को हो सकता है, जो आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आए। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है, किस प्रकार से चुनावी प्रचार होते हैं और किस प्रकार से यहाँ पर गठबंधन होते हैं और किस दल के नेता किसके साथ जाते हैं,
इसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो अपनी राय रखिए, आखिर पूर्वांचल किसका होगा, इस पर अपनी राय रखिए। और दोस्तों सभी 403 सीटों पर आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण भी देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश के लिए सबसे अच्छा नेता कौन हो सकता है, इस पर भी अपनी राय रख सकते हैं। तो मिलते हैं सटीक महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।